आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। नेपाली एकमुखी रुद्राक्ष की पहचान। व्यवहार में नेपाली एकमुखी गोल रुद्राक्ष मिलता है ही नहीं है। करीब सभी व्यापारी जो इस व्यापार में 20 वर्ष से संलग्न है, गोल एकमुखी रुद्राक्ष को देख तक नहीं पाए हैं, क्योंकि इसका सभी पुराणों में जिक्र है। यह एक रहस्य ही है। लगता है आश्रमों, संतों और राजघरों के पुराणों के संग्रहों में भी ऐसा रुद्राक्ष नहीं है। अगर हम पुराणों को लेकर चले तो एक मुखी नेपाली दाना इस काल का बहुत बड़ा रहस्य है। नेपाली एक मुखी को लेकर कई पूर्व धाराएं, कोरी कल्पनाएं और कहानियां हैं। इनमें से कुछ प्रचलित गलत मान्यताओं इस प्रकार हैं। केवल एक पेड़ पर या 5 या 10 वर्ष में एक ही दाना उगता है। कुछ के अनुसार प्रतिवर्ष एक विशिष्ट पेड़ पर उगे 3 दानों में से एक गिरकर धरती में समा जाता है। एक नेपाली नरेश को मिलता है और तीसरा महाशिवरात्रि के प्रसाद के लड्डू में न जाने किसको मिलता है। मंदिर में लाखों लोग आते हैं और सबसे भाग्यवान जो हो उसे मिलता है। अब जबकि स्वयं नेपाल नरेश बचे ही नहीं है। यह किस्सा मायने नहीं रखता। नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष बेचना गुनाह है और कोई बेचता हुआ पाया गया तो जेल जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पास या कुछ बड़े राजनेताओं के पास या अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के पास एक मुखी रुद्राक्ष था है। इसे चावल की बोरी में या बेल की पत्तियों में दबाकर रखे तो रातों रात ऊपर आ जाता है। इसमें चमत्कारिक शक्ति है और इससे स्वामी धनवान कीर्तिवान बनाता है। यह नई फिल्म अभिनेताओं और बड़े व्यवसायियों की संपत्ति और यश का कारण है। पुराणों में इससे उल्लेख के आधार एक मुखी रुद्राक्ष के अस्तित्व की संभावनाओं की जांच करें। पहली संभावना, ऐसे दाने हैं जिनमें एक लकीर पूरी तरह बनी होती है, बाकी लकीरें निसर्गत पूरी बनती नहीं। कई लोग इन्हें तो एक मुखी मान लेते हैं। यह मान्यता विवादास्पद और महज व्यक्ति के विश्वास पर आधारित है। ऐसा अक्सर चतुर्मुखी और कभी कभी पंचमुखी रुद्राक्ष को लेकर होता है। असली रुद्राक्ष को कोई छेड़छाड़ नहीं होती और प्रत्येक दाने पर एक प्राकृतिक छेद होता है। ऐसे दाने को आड़ा काटने पर उसके मुखों के अनुसार 4, 5 या 3 खाने दिखते हैं। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक मुखी नहीं कह सकते। इतना ही कि असली एक मुखी की दुर्लभता देखते हुए लोग इस
विकल्प से संतोष कर लेते हैं। कोई अन्य विकल्प सरल न होने के कारण यह मान्यता स्वीकारी ली जा सकती है। कुछ द्विमुखी नेपाली रुद्राक्ष में दूसरी लकीरें या पूरी बनती नहीं हैं या जानबूझकर दबा दी जाती हैं। फल पकने से पूर्व पेड़ पर उस यांत्रिक पकड़ रख दी जाती है। ऐसे बीज को भी कई लोग एक मुखी मान लेते हैं। असली एक मुखी की तरह ये दाने गोलाकार नहीं होते। असली एक मुखी वह है जिस पर केवल एक लकीर है और कोई छेड़छाड़ नहीं है। दूसरी संभावना, पुराणों में कथित रुद्राक्ष नेपाल से न होकर अन्य स्थानों से हो, जैसे कि इंडोनेशियाई एक दाना रुद्राक्ष की कई जातियां हैं और इनके दाने हमारे ज्ञाति संतों ज्ञान में आए हों। आज हम जानते हैं कि इंडोनेशियाई एक मुखी दाना एक वास्तविकता है। दुर्लभ सही दाना है तो इंडोनेशियाई एक मुखी मिल जाता है और सभी परीक्षणों में खरा उतरता है। और तीसरी संभावना, यह बिल्कुल हो सकता है कि पेड़ों पर यह दाना लगना बंद हो गया हो, जिसका कारण प्रदूषण। पुराणों में दुर्लभ पेड़ों को काटा जाना है। ऐसे दानों की संख्या कम होने के कारण प्राचीन समय के दाने अब देखने को नहीं मिलते। पशुपत मंदिर में रखा हुआ एक मुखी दाना ऐसे दुर्लभ दानों से एक है। यह भी देखा गया है कि इंडोनेशियाई एक मुखी की प्रतिवर्ष नहीं उगता। कुछ पेड़ इसी कभी कभार यानी 4 या 6 वर्ष में उग जाते हैं। यह भी संभव है कि प्रकृति को कोई अनजाने चक्र या पद्धति से जिससे दुर्लभ दाने उगते हैं। ये रोचक सकता है कि नेपाली में एकमात्र पेड़ है जो अर्धविकसित एक मुखी उपजाता है, जिसका विचरण पहली संभावना में किया गया है। यह पेड़ एक मुखी या द्विमुखी या मुख सहित गोल दाना उपजाता है। इन्हें केवल विश्वास मात्र पर एक मुखी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और चौथी संभावना, 2 निःशर्त जुड़े बीज सवार दाना देते हैं। ये गौरी शंकर भी देते हैं, जिससे एक दाना मूलतः एक मुखी होता है। कुछ लोग इसे शुद्ध एक मुखी मानते हैं और काटकर अलग पहनते हैं। सामान्यतः इससे एक छिद्र होता है और आकार अर्धचंद्राकृति कई बार सवार जिसमें एक मुखी है उसे अलग न करते हुए पहनते हैं। नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष की बाबत निम्न बातों ध्यान में रखे जाए। 1. सवार भी हो तो दाना महंगा होगा। 2. उसकी आकृति का गोल न होकर द्विमुखी की तरह किंतु थोड़ी सी छोटी हो सकती है। 3. इससे निसर्गतः एक छेद होगा। 4. एक मुखी अर्धचंद्राकार चंद्रमुखी अर्धचंद्राकार वस्तुतः मूल दाने का पर्याय मात्र है, जो आप केवल श्रद्धा से धारण कर सकते हैं। यह दाना जैसे कि पहले निवेदित है एलियोकोपस ट्यूबरकुलेटिस प्रजाति का है, जो दक्षिण भारत, श्रीलंका
आदि में होता है। इसे रुद्राक्ष नहीं कहा जा सकता। टीबी आदि प्रचार माध्यमों में उसका निरूपण सही नहीं है। कई बार जाने की पहचान ने संत गुरु गणमात्र व्यक्ति द्वारा दिया हुआ रुद्राक्ष श्रद्धावश प्राप्त करता को अति विश्वास से भर देता है और ऐसे व्यक्ति को प्रायः यह समझाना असंभव हो जाता है कि दाना नकली है। कई टीवी पर आने वाले वाकपटु ज्योतिष नकली एक मुखी अपने प्रसिद्ध के नाम पर चुपचाप बेचे जा रहे हैं। यदि कोई धार्मिक संस्था नकली एक मुखी रुद्राक्ष आर्थिक लाभ के लिए बेचता हो तो कार्य अनैतिक निंदनीय है। समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।